So hello friends, today we will going to start a new poem of class 10th English, the Ball poem written it is composed by John Berryman. The poet name is John Berryman. So in this video we will read about summary and some important points about the Ball poem. So let's begin the Ball poem. So, the writer of the poet of the Ball poem is John Berryman. So, let's see the theme. Okay. In the John Berryman's poetry, the Ball poem has childhood grief, and the quest of innocence as its themes. It means that इस poem में, the Ball poem में, पोएट के चाइल्डहुड मतलब कि पोएट की बचपन की दुखदायक स्थिति का वर्णन किया गया है। बचपन में उनके जो उनके साथ घटित हुआ उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। ठीक है। सो द पोएम्स एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स नॉस्टैल्जिया फॉर दोज केयरफ्री इनोसेंट डेज एंड ही और शी यूज टू प्ले विथ बॉल। तो इस पोएम के थ्रू ये बताया गया है, स्पीकर के बचपन के बारे में बताया गया कि स्पीकर के बचपन के वो दिन जो बिल्कुल भी केयरफ्री दिन थे, इनोसेंट डेज थे, जहाँ पे वो अपने बॉल के साथ खेला करते थे। The poem also explores the themes of morality and inevitable loss of the youth's unfettered joy as a result of growing up, the importance of learning and the ways to accept laws and keep on moving. इस पोएम के थ्रू ये भी बताया गया है कि हम लोग को जो हम लोग एक ह्यूमन बीन है, तो हम हमारे लिए कुछ लॉस भी आएंगे हमारे लाइफ में और कुछ अच्छे पल भी आएंगे। तो हम लोग को जो लॉस होगा उससे हम लोग को कैसे कूप अप करना चाहिए, हम लोग को उससे कैसे अपने आप को उभारना चाहिए, ये इस पोएम के थ्रू, इस पोएम का ये एक मेन थीम है। ठीक है। तो आते बॉल पोएम के इंट्रोडक्शन में। द पोएट जॉन बेरीमन थ्रू हिज पोएम द बॉल poem has described the reality of life which everyone has to face one day. इस पोएम के थ्रू पोएट बता रहे हैं कि रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहे हैं कि हम लोग को किसी ना एक दिन हम लोग को अपने लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हम लोग खोते हैं और हम लोग को ये हार्डशिप हम लोग को एक्सेप्ट करनी चाहिए, हम लोग को अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ही हैज़ टच द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सॉरो ऑफ लाइफ। उन्होंने ये टॉपिक को भी टच किया है कि हम लोग को कैसे, हम लोग का जो साथ घटित होता है बुरा घटना, उससे हम लोग को कैसे अपने आप को निकालना चाहिए। तो हम लोग इस पोएम की समरी पे आते हैं। ठीक है। होप आप लोग को ये स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है ना? हाँ। द बॉल पोएम। The ball poem summary. The poet is talking about a little boy who has lost his ball. इस पोएम में एक छोटे से लड़के के बारे में बताया गया है जिसने अपना बॉल खो दिया। Who has lost his ball. He was playing with his ball. वो अपने बॉल के साथ खेल रहा था। Suddenly उसका जो बॉल है वो किसी पॉन्ड आसपास के नियर वाटर बॉडी में या फिर किसी पॉन्ड में या किसी हार्बर में जाके गिर गया गलती से उससे। ठीक है। The poet says that this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction. उस सिचुएशन में पोएट को लगा कि जो लड़का है जिसने अपनी फेवरेट बॉल खोई है, उसके बारे में उस सिचुएशन ने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया। ठीक है। He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. He was sad and was trembling with fear. Trembling मतलब शेक कर रहा था वो, मतलब कि उसके हाथ काँप रहे थे डर के मारे कि उसका फेवरेट बॉल खो गया है, अब उसे कैसे वो मिलेगा। He was so immersed in his sorrow. वो बहुत अपने दुख में एकदम खो गया था। That he kept standing near the harbor. मैंने बोला था ना, हार्बर मतलब एक पॉन्ड होता है, वो वही पॉन्ड के पास खड़ा रह गया देर तक जहाँ पे उसकी बॉल गिर गई थी, क्योंकि वो बॉल उसको बहुत फेवरेट थी। इस पोएम का थीम ही है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ अपना खो जाते हैं, या फिर अपना बॉल या फिर अपना कोई भी चीज़ या फिर हम लोग अपने कोई भी रिश्तेदार को खो देते हैं, तो हम लोग उससे, उस हार्डशिप से, उस सॉरोनेस से, उस दुख भरे सिचुएशन से हम लोग अपने आप को कैसे कूप करते हैं, यही बताया गया है इस पोएम के थ्रू। ठीक है।
द पोएट सेज दैट ही कुड कंसोल हिम, पोएट बोलता है कि वो उसे कंसोल कर सकता था और वो उसे नया बॉल ला के दे सकता था, लेकिन लेकिन बॉल तो एक एक्सटर्नल थिंग है, वो उसके इमोशंस को, वो उसके फीलिंग को वापस ला नहीं सकता है जो उस बॉल से अटैच्ड है, क्योंकि मनी तो एक एक्सटर्नल चीज़ होती है। मनी सब चीज़ खरीद सकता है, लेकिन मनी कभी भी किसी के फीलिंग्स को नहीं खरीद सकता, कभी भी कोई भी किसी इंसान को नहीं खरीद सकता है जिससे वो अटैच्ड होगा। ही कुड गिव सम मनी टू बाय अनदर बॉल बट ही स्टॉप्स हिमसेल्फ, लेकिन पोएट ने अपने आप को रोका ये काम करने से, उसे मनी देने से, क्योंकि जो लड़के की, जो स्मॉल लिटिल बॉय का इमोशन जुड़ा है उस बॉल से, वो उसे कभी भी खरीद के नहीं दे सकता था। और पोएट को ये भी लगता है कि ये टाइम आ गया है इस लिटिल बॉय को समझने का, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू लर्न हिज responsibilities. Here the poet wants to say that now the boy will learn toughest lesson of life. अब पोएट कहता है कि now boy will learn the toughest situation of life. He further says that poet wants to say that now boy will learn the toughest lesson of life, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved thing. कि हम लोग एक दिन अपने लव्ड वंस को और हमारे लव्ड थिंग्स को, मैंने आपको पहले भी इसके थीम के बारे में बताया था कि इसका थीम क्या कहता है इस पोएम का, कि कब ऐसा हम लोग को अपने लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम लोग अपने लव्ड वंस को, अपने लव्ड थिंग्स को खोएंगे, और हमें ये हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और हमें इसे कूप अप करना होगा। यही इस पोएम की समरी थी, और इसमें कुछ और बताया नहीं गया है। अगर आपको इसका हिंदी में भी चलना है, आपको अगर इसका हिंदी में भी देखना है, तो मैं इसको हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ। कवि एक छोटे लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसने अपनी गेंद खो दी है। वह अपनी गेंद से खेल रहा था, गेंद उसके हाथ से छूटकर पास के जलशाये में गिर गई। कवि का कहना है कि लड़के को अपनी पसंदीदा गेंद को खोने की इस दृष्टि ने उसे लड़के की ओर स्थिति पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह आगे कहने में लड़का बेबस होकर अपनी उस पानी में देख रहा था जहाँ उसकी गेंद गिर गई। वह उदास था, डर के काँप रहा था। वह अपने गम से इस कदर डूबा हुआ था कि वह बहुत देर तक बंदरगाह के पास खड़ा रहा और अपनी गेंद को ढूंढता रहा। कवि कहता है कि उसे सांत्वना दे सकता था और नई गेंद दिला सकता था, दूसरी गेंद खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दे सकता था, लेकिन वह खुद को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वह सोचता है कि पैसे से नई गेंद ला सकती है, लेकिन खोई हुई गेंद से जुड़ी यादें और भावना नहीं लाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको हिंदी में भी बता दी थी। इसके बाद इसमें इस पोएम में कुछ है नहीं, बस पोएम के पोएट का क्या नाम है ये आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। ये बहुत ही ज़्यादा बार आता है एग्जाम्स में। तो पोएम के पोएट का नाम जॉन बेरीमैन है, और आपको ये याद करना है बस। ये पोएम के समरी इंट्रोडक्शन में कि ये क्या है, ये पोएम किस बारे में बताया गया है। हम लोग किसी एक ना एक दिन हम लोग अपने लव्ड वंस को, लव्ड थिंग्स को खोएंगे, लेकिन हम लोग को ये हार्श रियलिटी को फेस करना पड़ेगा और इस हार्श रियलिटी को कूप अप करना पड़ेगा और हम लोग को अपनी लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा। थैंक यू। इस पोएम में बस यही था। होप आप लोगों को ये पोएम अच्छी लगी होगी और मेरा स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ये न्यू स्क्रीन बाय किया है। सो थैंक यू।